नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम सबकी जो क्लास है इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जैसे कि आईबीपीएस हो गई, बैंक की, एसएससी, सीजीएल हो गई, आरआरबी रेलवे की हो गई, या फिर सैनिक स्कूल है, आरआईएमसी है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो मैथ्स होता है उसमें आपको टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं। वैसे आप मैथ्स कर तो लेते हो, लेकिन क्या होता है इस एग्जाम में टाइम बचाना होता है। मतलब मैं आपको इतनी ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आपका टाइम बचे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बिल भी ऑल कर देना कि आपको जल्दी जैसे वीडियो में अपलोड करूँ आपको मिल जाए। ऐसा होता आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि वाह ये तो बहुत अच्छी सारी टिप्स और ट्रिक्स है। बुक्स में देखता हूँ या तो मैं खुद ट्राई करता हूँ ऐसे कोई टिप्स आप ट्रिक्स बना लूँ आपके लिए कि आपका टाइम बचे। आज हम देखने वाले हैं कि डिवीजन इन जस्ट 10 सेकेंड्स, मतलब सिर्फ आपको 10 सेकंड में ही डिवीजन करना है। ऐसी टिप्स बताऊंगा। इसमें आप क्या करेंगे पता है, बिना डिवीजन करे हम मल्टीप्लाई करके डिवीजन करने वाले हैं। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, ये तो मतलब मैथ्स के रूल में आता ही नहीं, अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करके डिवीजन। तो चलिए आज वही सीखने वाले हैं। उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसका डिनोमिनेटर है। आपको पता है डिवीजन में दो चीज़ होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये जैसे कि मैंने लिखा 3/5, 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा न्यूमरेटर, 5 आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। इतना समझ में आ गया। ये ना ये सब होने चाहिए। 2 होना चाहिए, 5, 20, 25, 50 या तो 125 होना चाहिए। अगर ये सब है ना तो हम मल्टीप्लाई करके डिवीजन करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। चलिए इन शॉर्ट मतलब फ्रैक्शन को हम डिवीजन करेंगे और वो भी बिना डिवीजन किए। आप बोलोगे सर ये मतलब क्या मैजिक कर रहे हो, तो चलिए ये सब देखते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं 2 से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 15/2। आप बोलोगे सर इसमें क्या है, मैं डिवीजन भी कर लूँगा। कभी कभी क्या डिवीजन में टाइम लगता है, फिर गलती हो सकती है, लेकिन इसमें अच्छी ट्रिक है। अभी आप देखो 2 के नियरेस्ट मतलब 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें नीचे है ना हमके डिनोमिनेटर ऐसा बनाना है। डिनोमिनेटर नीचे क्या होना चाहिए, या तो 10 या तो 100 या तो 1000। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है, चलो जल्दी देखते हैं। यहाँ पे क्या है 2 है भाई, 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 से 10 होता है। मैथ्स का रूल है भाई, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मतलब हम अब समझ लो कि न्यूमरेटर है वहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में करना। अगर डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करते हैं न्यूमरेटर में भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखो मैंने ऐसे लिखता हूँ इसको, तो यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, हमें यही करना है। इसको लगता है कि स्मार्ट है, हम इससे भी ज़्यादा और स्मार्ट है। हमने क्या किया, ये कर दिया, इसको पता भी नहीं चला। अभी क्या करेंगे 15 5 जा, ये तो आपको इतना आसान आता ही है। देखा ना भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। 75, 2 5 जा 10। अरे भाई अब तो 10 आ गया, अभी नीचे 10 हो तब डिवीजन नहीं करना होता है। सिर्फ 10 मतलब एक डेसिमल होता कहाँ पे, यहाँ पे होता है। ये भी आपको बताता हूँ। डेसिमल कोई भी नंबर में डेसिमल होता है। जैसे 6 है ना तो उसको 6.0 लिख सकते हैं। 3 है तो उसको मैं 3.00 लिख सकता हूँ। सेम ही होता है, सब कुछ सेम ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो डेसिमल यहाँ पे था, डिवाइड कर रहे हैं तब डेसिमल शिफ्ट होता है यहाँ पे, यहाँ साइड लेफ्ट साइड। आंसर आ गया 7.5। कितना आसान था, कुछ नहीं था। देखो आंसर भी आपको मिल गया 7.5। दूसरी एक ट्रिक है, वो कैसे करते हैं वो आप देखो। 15 है, 15 को कम कर दीजिए। मतलब इसको ये नंबर क्या है, ये नंबर आपका है और नंबर, इसको आप इवन बना दीजिए। तो इवन बना देते, चलो 15 है तो इसको एक कम कीजिए तो क्या होता है भाई, ये आपको इतना आता है 14 होता है। 14 का हाफ 7, पीछे 0.5 लगा दीजिए। बहुत आसान है। समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा। समझ में तो आ ही गया होगा सब लोग। ये सब क्या है भाई, आगे आगे देखो और भी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे यहाँ पे। बिना डिवीजन किए आप तो ऐसा करते हो, डिवीजन ऐसे करते होगे सर ये ऐसे किया फिर ऐसे किया। ऐसा कुछ नहीं करना है, तुरंत हो जाएगा। अभी और एग्जाम्पल लिखते हैं आपको, मतलब और एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैथ्स को है ना मस्ती करते करते पढ़ना है। सीरियसली पढ़ोगे ना तो फिर भूल जाओगे। जैसे कि चलिए नया कुछ अलग नंबर लेते हैं, जैसे कि 39। एक बढ़ाना नहीं, एक कम करना है। तो 39 से एक कम करो तो 38 होता है। 38 हो गया यहाँ पे। अभी 38 का हाफ करो, 38 का हाफ आपको पता है 19 होता है। ये इजी होता है, देखना 40 का 20 होता है तो 38 का 19 होता है। 19 हो गया, मतलब इसका हमें हाफ करना है। तो भाई ये 38 का हमें तो आंसर इसका चाहिए, 39 का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पीछे 0.5 लगा देंगे। आसानी, और ऐसा नहीं करना था, वैसे भी कर सकते हो। जैसे कि 39 है, आप क्या करो 39 को आपको हाफ करना था। आप क्या करो, यहाँ पे आपका क्या था 2 था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से कर दो तो और यहाँ से भी कर दो। दिन का मल्टीप्लिकेशन होता है 195 डिवाइड बाई 10। वापिस नीचे एक 0 है, पॉइंट यहाँ पे होता है
शिफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे था, एक पॉइंट शिफ्ट होगा, जितने जीरो उतना शिफ्ट होता है वो। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड शिफ्ट होता है, और डिवीजन कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड ये ना मूव करता है। तो यहाँ पे था डेसिमल, अभी यहाँ से आएगा यहाँ पे, तो इसका भी आंसर देखो 90.5 आया। आप बोलोगे सर इससे आसान तो ये है, तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ, जो आपको आसान लगे ये भी ट्रिक है, ये भी ट्रिक है, आप ये करो। चलो थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। जैसे कि चलो हम अभी बड़ा नंबर ले लेते हैं कि 135 डिवाइड बाई 2। तो आप क्या करो, हमें तो मल्टीप्लाई तो करना नहीं, इसका आधा कर दो 134। 134 का आप अभी हाफ करने को होता है। 134 तो क्या है, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर का आप हाफ कर सकते हो आसानी से। इसमें हो जाएगा आपका 2 6 12 और इतना हुआ, इतना हो गया। लेकिन यहाँ पे 35 था तो हमें पॉइंट पे लगाना पड़ेगा पीछे। हो गया, कुछ नहीं था, मतलब 2 का काम खत्म हुआ। अभी हम 5 की बारी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 और 5 के ना, 2 और 5 की दोस्ती है। अभी इसने क्या किया, 2 को कौन काम आया, 5 काम आया, तो अभी 5 को 2 काम आएगा। वैसा ही देखो, जैसे कि वापिस हम लेते हैं, जैसे कि आप दे लो 19/5। तो देखना है कि 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ऊपर भी करेंगे 2 मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा इसका 38। 19 2 जा वापिस भाई। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिया। अभी सर हम तो बिना बताए अपनी पूछोगे तो भी बता देंगे। इसका हो जाएगा 3.8। थोड़ा और बड़े एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्या थोड़ा और मजा आएगा। चलो एग्जाम्पल बड़ा देखते हैं। अभी देखते हैं 441 डिवाइड बाई 5। इसका आप करने जाओगे तो कितना मतलब टाइम लगता है डिवीजन में। ऐसा नहीं है कि सर कर दे, इसमें कुछ टाइम लगता है। इसको यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था हम मल्टीप्लाई करके डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके डिवीजन नहीं करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके डिवीजन करना। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 यहाँ पे हो जाएगा अपना 4 2 8 882 डिवाइड बाई 10। इसका आंसर आएगा 88.2। कुछ नहीं था। आपको 5 का भी समझ में आ गया। अभी जैसे 20 का देखते हैं, फिर 25 का देखेंगे। मतलब अभी देखना बाकी है। तो भाई राइट क्यों कर रहे हो, क्या जल्दी मत करो। सॉरी क्या कि चलो सब बोल रहे हैं भाई 2 को लिया 5 को लिया, तो 20 को कैसे बोल सकते हैं। 20 की बारी, चलो 20 को ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पे समझ लीजिए 52 है डिवाइड बाई 20 है। तो देखिए ना 20 जब क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10, अभी तो 10 तो आ नहीं सकता क्योंकि 20 बड़ा हो गया। तो मतलब अभी 100 करना पड़ेगा, तो 5 से करेंगे। नीचे करे तो ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी कर दो मल्टीप्लाई, नीचे आपका हो जाएगा 100। और अभी आपका काम आसान हो गया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10 कैरी 1 5। ये हो गया 0 0 कैंसिल। तो इसका आंसर आएगा 2.7। कुछ नहीं था। थोड़ा आपको मल्टीप्लाई तेजी से करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई जल्दी हो जाता है डिवीजन से। चलो और थोड़े एग्जाम्पल लिखता है, और थोड़े एग्जाम्पल लिखता है, आपको जल्दी आइडिया आएगा। थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको भी दूंगा, आप भी खुद ट्राई करना, कमेंट में बताना मुझे आंसर कि आपको कितना समझ में आया। अभी लेते हैं ये नंबर 13 ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता तब हमें तकलीफ होती। बड़े नंबर तो हम डिवीजन कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज लार्जर। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको भी कर देंगे। तो 13 5 65 100। तो इसका हो जाएगा 0.65। कुछ था कुछ नहीं था भाई। हम ऐसे ही मतलब वो हमें डराते हैं और हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है, या हमें मतलब हमें समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, बच्चों को थोड़ा मुश्किल करते हैं। लेकिन पता नहीं है कि बच्चे होशियार हैं, इतनी इनके पास ट्रिक्स पड़ी हुई है। देख लिया, कुछ नहीं था। चलो अभी थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करना। थोड़े बड़े लेवल पे जाते हैं। यहाँ पे ना ट्राई करना, ये कमेंट में मुझे आंसर बताना। इनके आप ट्राई करना। चलो 20 की बारी आ गई, तो अभी 25 की बारी, क्योंकि हम कैसे देखो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 2 को लिया, 5 को लिया, 20 को लिया, अभी 25 की बारी। तो 25 को ले लेते हैं। चलो अभी 6/25। ये देखो कितना छोटा, ये बड़ा है। इसको मतलब डिनोमिनेटर को ये तो देखो न्यूमरेटर छोटा है, ये मुझे क्या डिवाइड करेगा। लेकिन इसको पता नहीं कि हमारे पास टिप्स पड़ी हुई है। तो 25 से पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। 2 से 5 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 से 5, 5 से 2, 20 से 5, अभी 24 से 4। तो 6 4 जा और 25 4 जा, होता है 100.24। इसको लगता था कि ये बच्चे नहीं कर पाएंगे। मुझे ये देखो कितना इस पे गुरूर था, कितना। आप देखो ऐसे करने जाओगे तो कितना टाइम लगता है। देखो ऐसे आप करने जाओ तो यहाँ पे पहले सॉरी उल्टा लिख दिया। पहले तो आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे, पॉइंट लोगे फिर कितना करोगे, फिर भी आपका नहीं होगा। एग्जाम्पल ऐसे आप यहाँ पे 0 ले रहे हो, यहाँ पे आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। फिर आपको ये 25 2 ऐसे करना पड़ेगा। टाइम जाता है भाई, टाइम बचाना है हमें, इसलिए तो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आपका एग्जाम में टाइम बचे।
चलो थोड़ा सा मतलब बड़ा करते, छोटे छोटे मज़ा नहीं आया। चलो तो मैं मुझे क्या, हम अब जो बोलोगे हम करेंगे। चलो हम अभी हम बड़ा करते हैं कि जैसे कि हम ले लेते हैं 634 डिवाइड बाय 25। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई करो। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर आप जो आता है, नीचे तो 100 आना है वो फिक्स है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा 16, कैरी 1, 3 4 जा 12, कैरी 1 था इसलिए 13, कैरी 1 6 4 जा, ये हो गया। इसका आंसर आ गया 25। कितना आसान था, कुछ नहीं था। अगर ऐसे करने जाते तो, डिवाइड करने जाते तो कितना टाइम लगता है। इससे मैं तो 100% श्योर हूँ, आप कितना भी तेज क्यों ना हो, इतना जल्दी तो आप नहीं कर सकते। चलो थोड़ा और मतलब और एक एग्जांपल लिख के आपको थोड़ा और आइडिया आएगा, समझ में आया। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है। चलो और देखते हैं थोड़े और थोड़ा तूफानी करते हैं। सर आप हर बार बोलते तूफानी तूफानी, थोड़ा तूफानी करते हैं। जैसे कि अपना ये ले लेते हैं 1034, मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से। तो इसका 4 5 होता है 100 लिखते हैं, नीचे भी 100 लिख देने का, 100 होता ही है। 4 5 जा 20 हुआ, कैरी 2 हुआ, 5 3 जा 15 हुआ, कैरी 2 हुआ तो 17 हुआ, कैरी 1 हुआ, 5 0 जा 0, यहाँ पे जो 1 था ऐसे होगा 5। इसका आंसर है मतलब 5170, इसका आ जाएगा 51.70। अगर ऐसे करोगे तो कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर कर लूँगा, लेकिन भाई टाइम लगता है, नहीं होता है। आपको लगता है ये बहुत जल्दी हो गया है, ये तो आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा, नहीं तो ये तो 10 सेकंड से भी कम समय में हो जाएगा। मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे मुझे लिखना था 5 सेकंड्स ओनली। चलो थोड़ा आपको इसके भी एग्जांपल में दे देता हूँ, ट्राई करना आप लोग। ये आपने मुझे लगता है नोट कर लिए होंगे, मैं दूसरे यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 ही देता हूँ। चलो क्या पता कि कौन देखते हैं कि कौन जल्दी से जल्दी आंसर बताता है। ये हो गए 25 की बारी है। 50 बुरा मान जाएगा सर, अभी सबको लिया तो मुझे क्यों नहीं लिया। चलो आपको भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं 24। अभी तो भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का, आराम से 2 से मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, क्योंकि 52 से 100 होता है, हमें 100 ही करना है। क्योंकि भाई 10 नहीं कर सकते इसको हम लोग, 10 कर सकते लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आसान ट्रिक सिखा रहा हूँ। 24 2 48, 100.48, कुछ था कुछ नहीं था, समझाऊँ कैसे हुआ। 24 2 48 होता है, आपको पता है। नीचे 100 हो गया और 100 था तो यहाँ पे क्या देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, अभी 2 0 है तो डेसिमल पॉइंट 2 शिफ्ट होगा यहाँ और यहाँ, तो मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0.48। और एक बात 0.3 और 0.3 दोनों एक ही चीज़ है। कुछ बच्चे ऐसे मतलब ऐसा हो रहा है, ये क्या है मतलब इसको अलग समझते। देखो ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, दोनों सेम ही होता है। आ गया समझ में। चलो 50 का और एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ये छोटे एग्जाम्पल में मज़ा नहीं लगता है आपको, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कुछ नहीं होता जल्दी। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 624 इंटू 4 2 जा 3 2 जा 6 6 3 जा 12, 100। आंसर आ गया 1268। मुझे लगता है 10 सेकंड से कम में हो रहा है, आपका पता नहीं मुझे, लेकिन आपको भी है ना, मुझसे भी आगे जाना है, मतलब इससे भी कम समय में आपको करना है। मेरा तो शायद ये 10 सेकंड में ही गया होगा। यहाँ पे टाइम लगता है, मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। टाइम बचाने के चक्कर में टाइम बचाने के लिए आपने गलती कर दी तो नहीं चलेगा। 50 का भी हो गया। चलो अभी एक 125 बाकी है, तो अभी 125 का भी देख लेते हैं हम लोग। 50 के भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, आप खुद ट्राई करना, कमेंट में देखना कौन बताता है। अभी 125 का देखते हैं। 125 थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल यानी वो बड़ा है थोड़ा, तो इसके लिए हम चलो हम 125 यहाँ पे 8 लेते हैं। 8 नहीं, 8 से नहीं होगा, हम लोग लेते हैं अपना 11 लेते हैं और 125। अभी क्या है 125 100 से बढ़ गया है, तो हम इसको 100 तो कर नहीं सकते, करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा काम, मुझे आपका काम आसान करना है। मैथमेटिक्स का काम क्या है, आपकी प्रॉब्लम आसान बनाना है। तो अभी क्या करेंगे, इसको 1000 पे ले जाएंगे। 1000 तो 125 8 जा 1000 होता है, 8 तो ऊपर भी 8 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 88, नीचे हो जाएगा 1000। ओ भाई सर आप जीरो बढ़ा रहे हो। भाई जीरो बढ़ रहे हैं, मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ। पहले 1 0 था, फिर 2 0, मतलब इन दोनों में 1 0 था, इन तीनों में 2 0 थे, अभी इसमें 3 0 आ गए। तो अभी 3 0 आ गए, तो यहाँ पे वापस डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.088। ये आप करना चाहिए, अभी यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखना है कि आपको, देखो यहाँ पे था 88 में, पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था। हमें 3 शिफ्ट करना है, तो 1 शिफ्ट किया, 2 शिफ्ट किया, कुछ ना होता कि 0 होता है, तो मतलब 3 शिफ्ट किया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 0.088। थोड़ा चलो और एग्जाम्पल लिखते आपको आइडिया आ जाएगा कैसे होता है काम। अभी हम लोग ले लेते हैं कुछ नंबर बड़ा सोचते हैं। चलो बड़ा बड़ा बड़ा, और ऐसा नहीं है कि मैंने नंबर रटे हुए हैं, जो मैं बन रहे हैं अभी नंबर बना रहा हूँ आपके लिए।
तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 8 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। नीचे 1000 हो गया, नीचे तो फिक्स ही है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करने का 8 5 ज़ा 40, तो 40 का 0 कैरी 4 यहाँ पे हुआ। 8 3 ज़ा 24, 24 और 4 28 कैरी 2 यहाँ पे हुआ। 8 1 ज़ा 1 और 2, तो 1080 हो गया। 1000 है तो यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट 1.080 था। कुछ नहीं था। इनको लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे। देखो तो आप वैसे भी करने जाओ तो ऐसे कैसे करोगे आप लोग। 135 इंटू डिवाइड बाई 125, तो टाइम लगेगा क्योंकि आपको यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा। इसमें तो ऑलरेडी आपके पॉइंट ही बोल रहा है भाई मैं खुद आ रहा हूँ, तू मुझे कुछ मत कर, मैं खुद आ रहा हूँ, खुद आ गए। तो दोस्तों आपने देखा, इसके भी मैं थोड़े आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप ट्राई करना खुद से, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप बोर हो जाते हो इसलिए। तो इसमें मैं 34 तो शायद आ गया 77 बाई 125 और 805 डिवाइड बाई 125। ये आप ट्राई करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ट्राई करना, कमेंट मुझे बताना सर कि 25 का आंसर ये था। नीचे लिखना है सर इस क्वेश्चन का ये था, इसका ये था, इसका ये था, क्योंकि क्वेश्चन भी आप देखना, क्वेश्चन मैंने बहुत आपको दे दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और यूज़फुल लगी है, आपको लगा सर ये एग्जाम में हमें काम आएगी, हमारा टाइम बचेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, तो उन्हें भी पता चले कि नहीं कि हम मतलब अभी हमें कुछ ऐसे बड़े डिवीज़न करने की या कुछ भी लार्ज मेथड करने की लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में काम होता है तो हम क्यों आप मतलब डिफिकल्ट काम क्यों करो, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। ऐसे डिवीज़न क्यों करो आप, ऐसे जैसे कि ऐसा क्या डिवीज़न आप करने जाओगे तो पहले पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, इसलिए। तो समझ में आया, मेरा गोल यही है कि सबको अच्छा एजुकेशन फ्री में मिले, यही मेरा गोल है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, टिप्स और टिक्स की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट किसी वीडियो में।